नवग्रह श्रृंखला को आगे बढ़ाने का और अपना डिस्कशन शुक्र ग्रह पे शुरू करने का। तो देखिए दोस्तों, चूंकि ये पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैंने इसको 3 सेक्शंस पे डिवाइड करा है। पहला सेक्शन होगा एस्ट्रोनॉमी का, खगोल विज्ञान का, जिसमें हम लोग इस ग्रह की जो डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, माना यही जाता है एज अबव सो हैपन्स बिलो। तो ग्रहों के ट्रांजिट में जो मूवमेंट आपके जीवन में परिस्थितियाँ, इवेंट क्रिएट करते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप स्ट्रांगली किसी ग्रह के द्वारा ड्रिवन हैं, रूल करे जाते हैं, तो उसकी जो डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं उसका भी आपके व्यक्तित्व पे ज़रूर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। तो जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से भी उस ग्रह की डिफाइनिंग डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ आप लोगों को दोस्तों पता होनी चाहिए। आज के डिस्कशन का दोस्तों जो दूसरा सेक्शन होने वाला है उसमें हम लोग मैथोलॉजी के माध्यम से, कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन ग्रहों के बारे में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जाना और हमारे होली स्क्रिप्चर्स में उनको मेंशन करा, हम लोग मैथोलॉजिकल टेल्स के माध्यम से उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जो दोस्तों तीसरा सेक्शन होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के जो डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं शुक्र ग्रह के, वो आप लोगों को शॉर्ट में बताने की दोस्तों कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को खगोल विज्ञान के माध्यम से समझना हो तो देखिए, सूर्य से बुध के बाद शुक्र को आप सेकंड नंबर के प्लैनेट इन ऑर्डर इन अवर सोलर सिस्टम जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपको ब्राइटनेस के हिसाब से समझना हो तो पृथ्वी से अगर आपको स्काई में देखना हो तो स्वाभाविक तौर पे सूर्य के बाद और चंद्र के बाद आप शुक्र को ब्राइटेस्ट स्टार की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की संज्ञा भी दी जाती है। देखिए दोस्तों, काफ़ी एस्ट्रोनॉमर्स के, साइंटिस्ट के मत से वो शुक्र को पृथ्वी की एक सिस्टर प्लैनेट की तरह जोड़ के देखते हैं, जिसका कारण ये है देखिए कि अगर आप सिमिलैरिटी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी के मास, साइज और डेंसिटी को अगर आप शुक्र से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। कि देखिए, अगर सिमिलैरिटी आपको समझनी हो तो शुक्र पृथ्वी के 81% मास के साइज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी के और शुक्र के जो डायमीटर में अराउंड 650 कुछ मतलब किलोमीटर्स का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर आप क्लोजर लेवल पे स्क्रूटनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस भी है। सबसे पहला डिफरेंस आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि शुक्र के पास कोई मून नहीं है, शुक्र के पास शनि की तरह दोस्तों कोई रिंग भी नहीं है। शुक्र की जो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आप अगर कंपेयर करेंगे पृथ्वी से तो इट्स लाइक 91% टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर। तो जिसका मतलब देखिए, शुक्र जो ग्रह है दोस्तों, इसके आसपास जो लेयर ऑफ क्लाउड्स हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की बनी पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई एस्टेरॉइड भी उसके पास में आती है तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्रश हो जाएगी। शुक्र का दोस्तों अगर आपको टेम्परेचर भी समझना हो तो उसको आप हॉटेस्ट प्लैनेट की तरह भी जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक एवरेज जो टेम्परेचर है वो अराउंड 460 डिग्री सेल्सियस की तरह भी दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जो कुछ डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं, जो डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ हैं, वो शुक्र की ये है, क्योंकि देखिए ये चूंकि ये सूर्य के करीब है तो उसको पूरा जो आपका जो रोटेशन में जो उसको अपने ऑर्बिट में टाइम लगता है सूर्य के अराउंड, वो तो अगर आप पृथ्वी के अर्थ डेज के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 225 दिन आप जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जो डिस्टिंक्टिव बात यहाँ पे आ रही है वो ये है कि उसको अपने एक्सिस में जो रोटेशन उसका है वो बहुत स्लो है। तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि शुक्र को अगर आप अर्थ डेज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो साल है वो छोटा है, लेकिन जो एक दिन है वो बड़ा है। और देखिए दोस्तों, एक जो और डिस्टिंक्टिव इन्फॉर्मेशन थी जो वीनस की मुझे आप लोगों को बतानी थी, वो आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए शुक्र का जो रोटेशन है वो बाकी ग्रहों से ऑपोजिट है। सो आई मीन टू से, अगर बाकी ग्रह फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वीनस और जो यूरेनस है वो आपके क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि शुक्र के सरफेस से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सनराइज करता है वो वेस्ट से करता है और जो सेट होता है वो दोस्तों ईस्ट में होता है। आप ये भी दोस्तों शुक्र ग्रह की कुछ डिफाइनिंग क्वालिटीज़ की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जो रोमन टाइम्स पे उन्होंने इस ग्रह को जब देखा तो उन्होंने अपनी जो उनकी गॉडेस हैं ऑफ लव, ऑफ ब्यूटी, ऑफ एलिगेंस, उसके नाम के साथ उन्होंने इसको जोड़ के देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसका जो एक इन अ नॉर्मल डे में आप अगर क्लियर स्काई में इसको देखेंगे, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका एलिगेंस है, चार्म है दोस्तों, इस वजह से। तो ये हो गया दोस्तों इस वीनस प्लैनेट की जो एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान के माध्यम से जो डिफाइनिंग क्वालिटीज़ थी आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अब हम लोग आज के इस डिस्कशन के सेकंड सेक्शन में चलते हैं और इंडियन वैदिक मैथोलॉजी के कनेक्शन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह का हिंदू मैथोलॉजी कनेक्शन समझना हो तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि सृष्टि के जो क्रिएटर थे जो कि ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव के पुत्र भृगु ऋषि थे, उनकी पत्नी देवी पुलुमा थी, जिनसे उन्हें संतान के तौर पे शुक्र ग्रह
पुत्र के तौर पे प्राप्त हुए। देखिए शुक्र और बृहस्पति फर्स्ट कजन ही थे, क्योंकि बृहस्पति भी ऋषि अंगिरास के पुत्र थे, जो कि दोबारा से ब्रह्मदेव के पुत्र थे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ने ही आगे जाके जो दर्जा प्राप्त करा वो गुरु का करा, लेकिन दोनों ने ऑपोजिट फोर्सेस को ट्रेन करा, उनके प्रिसेप्टर बने, क्योंकि बृहस्पति गुरु थे देवताओं के और शुक्र गुरु थे आपके असुरों के, दैत्यों के। अगर आपको इन दोनों की शक्तियों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो तो शुक्र के पास कॉम्पिटिटिव एज ये थी कि उनके पास संजीवनी विद्या का ज्ञान था, मृत को किस तरीके से पुनर्जीवित करना है इसकी शक्ति इनके पास थी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इस संजीवनी विद्या का इनको ज्ञान कैसे हुआ, कैसे इनको शक्ति प्राप्त हुई, इसके बारे में समझना हो तो मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। एक बार की बात थी, इनके जो पिता हैं भृगु ऋषि हैं, वो मंदार पर्वत में कठोर तप करने के लिए गए। तो वहाँ पे वो अपने पुत्र को शुक्र को बाल रूप में उनको भी अपने साथ लेके चले गए। तो जब वो कठोर तपस्या में लीन थे और उन्होंने शुक्र को ये जिम्मेदारी दी थी कि आश्रम के लुक आफ्टर की, जो भी टेक केयर के चोर्स की जिम्मेदारी उनके पास थी, तो अपने सारे काम रैप अप करके शुक्र ग्रह बैठ के आकाश की तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने एक अप्सरा विश्वची को देखा। उनका रूप इतना सुंदर था कि वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि स्वप्न रूप में, मानस रूप में उनका पीछा करते करते वो इंद्रलोक में पहुंच गए। तो इंद्रलोक में जाके इनका भव्य तरीके से पहले तो स्वागत हुआ। इसके बाद इन्होंने और अप्सराओं को भी देखा। एक अप्सरा पे इनका दोबारा से दिल आ गया और उन्होंने स्वर्ग में ही एक किनारे में एक कुटिया बना के वहाँ पे उनके साथ रहने लग गए। तो हमारे देखिए, जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि तकरीबन 4 युग तक वो वहाँ पे उस अप्सरा के साथ रहे, लव मेकिंग में वो आलंगित रहे। और जब उनके सारे जो गुड डीड्स थे वो सारे जब एब्जॉर्ब हो गए तो स्वर्ग से गिर के वो पृथ्वी पे आ गिरे। अब उनका जो शरीर था वो पूरी तरीके से तो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि चाहे आप इनका अपना तेज बोल लीजिए, ये इनके पिता भृगु ऋषि का तेज बोल लीजिए, लेकिन इनकी जो सोल थी वो जो एक राइस पैड जो प्लांट्स होते हैं उसमें चलेगी और उसके द्वारा एक ब्राह्मण के पेट में गई और जिससे फिर इन्होंने कितने और जन्म लिए, लेकिन इनका जो शरीर था वो उसी रूप में वहीं पे पड़ा रहा। अब जैसे ही दोस्तों देखिए 1000 वर्ष के बाद भृगु ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई, इन्होंने आंखें खोली, अपने आसपास इन्होंने अपने पुत्र को शुक्र को नहीं पाया, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसका पता लगाया। जैसे उनको पता चला कि इनके जो पुत्र का, शुक्र का जो कॉर्प्स है, जो उसका मृत शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से क्रोधित होके वो यमदेव को श्राप देने ही वाले थे। इतने में यमदेव प्रकट हो गए। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि आप मेरे पे क्यों क्रोधित हो रहे हो, मैंने वही करा जो सृष्टि ने मुझे जिम्मेदारी दी है। आप अपने स्पिरिचुअल मेरिट्स, अपने तप की जो शक्ति है मेरे पे वेस्ट मत करो। हाँ, अगर आपको कुछ करना ही है तो आप शुक्र को उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, जो उसका रियल पर्पस है, उसकी रियलाइजेशन क्यों नहीं करा देते। तो जिसकी वजह से भृगु ऋषि ने उसके बाद शुक्र को उनकी पास्ट जितनी लाइफ्स थी उसका उन्होंने ज्ञान कराया कि कैसे वो उन्होंने पुत्र के तौर पे उनके घर पे जन्म लिया था और उनका जो असली पर्पस है वो प्रिसेप्टर बन के असुरों को सही मार्गदर्शन देने का है। तो जिसकी वजह से उनको पहले शक्तियाँ प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से वो भगवान शिव की शुक्रदेव ने तपस्या करनी शुरू करी। तकरीबन 5000 वर्ष तक पहले वो कठोर तप में लीन रहे, लेकिन शिव भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने 1000 वर्ष तक स्मोक में घिरे रह के कठोर उन्होंने तप करा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने इनको वरदान के तौर पे ये कहा कि जिस संजीवनी विद्या का ज्ञान मुझे है, देवी पार्वती को है और मेरे पुत्र गणेश को और स्कंद को है, अब हमारे बाद तुमको भी संजीवनी विद्या का ज्ञान होगा। तो ये दोस्तों थी संजीवनी विद्या किस तरीके से शुक्रदेव को प्राप्त हुई। अब देखिए दोस्तों, इसकी और भी कई कहानी है, क्योंकि जब भगवान शिव ने शुक्र को वरदान दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि तुम मेरे संतान के तौर पे जन्म लोगे। तो जिसकी कहानी ये थी। तो देखिए दोस्तों, एक बार की बात है कि माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखों के आगे हाथ रख दिया। जैसे उन्होंने ऐसा करा, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। तो माता पार्वती को उनकी गलती रियलाइज हुई। जैसे उन्होंने अपने हाथ वापस हटाए, सृष्टि में प्रकाश तो वापस आ गया, लेकिन उन्होंने अपने सामने एक पुत्र को खड़ा हुआ पाया, एक यंग बालक को। तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा है कौन है। तो भगवान शिव ने कहा कि इसका नाम अंधक है, इसका जन्म अंधकार से हुआ है और ये हमारा पुत्र है। तो माता पार्वती ने उसे अपने पुत्र के तौर पे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो जिसकी वजह से भगवान शिव ने अपने एक और भक्त हिरण्याक्ष को, जो कि दैत्य था, अंधक की जिम्मेदारी अपने आशीर्वाद के तौर पे दे दी। अब हुआ ये दोस्तों कि अंधक बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली हुआ। उसने काफी बार देवताओं को युद्ध में परास्त भी करा, लेकिन जब उसका अंत समय आ गया था एंड ही वॉज ड्यू टू डाई, तो हुआ ये
कि देवता सशक्त थे, उन्होंने अंधक की पूरी सेना को परास्त कर दिया, लेकिन अंधक भाग के अपने प्राणों की रक्षा करने के शुक्र ग्रह के पास आ गया। तो शुक्र ग्रह ने उसकी सेना को वापस जीवित कर दिया सृष्टि के नियमों के खिलाफ। तो जिसकी वजह से भगवान शिव ने शुक्र ग्रह पे क्रोधित होकर उन्होंने उसको निगल लिया। तो तकरीबन 100 सेलेस्टियल ईयर्स तक जो शुक्र ग्रह थे वो भगवान शिव के अंदर ही, वो उन्होंने कितनी सृष्टियों को देखा, उन्होंने कितने युगों को देखा, वो वहीं विचरण करते रहे। लेकिन अंत में वो भगवान शिव के सीमन के तौर पे, वीर के तौर पे वो बाहर आए। तो जिसकी वजह से भगवान शिव का जो आशीर्वाद था कि शुक्र को कि तुम मेरे पुत्र के तौर पे जन्म लोगे, ये आशीर्वाद भी फलीभूत हो गया। और आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि मैथोलॉजी में भी शुक्र को गुरु का दर्जा भी प्राप्त है, उनको शिव पुत्र का भी दर्जा प्राप्त है, और किस तरीके से वो देवताओं के जो गुरु हैं, अपनी संजीवनी विद्या होने की वजह से किस तरीके से उनकी कॉम्पिटिटिव एज थी उनके ऊपर। दोस्तों ज्योतिष में शुक्र सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस, टैक्ट, डिप्लोमेसी और हार्मोनी के प्रोस्पेक्ट्स को। देखिए दोस्तों, हर ग्रह का ज्योतिष में स्वभाव डिफरेंट है। किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर आप मंगल शासित जातक को खड़ा कर देंगे तो उसको चाहे डिबेट करके, चाहे आर्गुमेंट करके, चाहे वॉलेंस का इस्तेमाल करके भी उसको बस अपनी बात रखनी है, उसको विजय प्राप्त करनी है। अगर आप बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति को तो जो धर्म है, जो राइटर्स, जो सॉल्यूशन है, उसी पे लैंड करना है। लेकिन शुक्र के अंदर ये सामर्थ्य है कि सबके साथ एम्पैथाइज कर सके, किसी भी गिवन सिचुएशन में जिसमें सबका भला हो, उस सॉल्यूशन में पीसफुली लैंड कर दे। ये जो क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, आप लोग शुक्र के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जिस वजह से शुक्र शासित जो लोग होते हैं, पीआर की बात की जाए, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की जाए, यहाँ तक कि जुडिशरी की बात की जाए, आर्बिट्रेशन की बात की जाए, इन सारे एरियाज़ में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र किसी की कुंडली में अगर मजबूत होगा दोस्तों, तो देखिए उस इंसान के अंदर यू विल फाइंड अ वेरी गुड कैपेसिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स इन द लाइफ। किसी भी एरिया में, चाहे इंसानी जीवन की बात करी जाए, चाहे प्रकृति की बात की जाए, चाहे मानवता द्वारा निर्मित आप अच्छी बिल्डिंग्स की बात करें, अच्छी गाड़ियों की, वाहन की बात करें, तो किसी भी एरिया से ब्यूटी को लाइफ में एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, ये सारी क्वालिटीज़ दोस्तों आप लोग उन लोगों के व्यक्तित्व में पाएंगे जिनका शुक्र आप लोग कुंडली में मजबूत पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, शुक्र रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंसुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फैशन की बात की जाए, ब्यूटी की बात की जाए, आर्ट की बात की जाए, एलिगेंस की बात की जाए, जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें हैं, हम लोग कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन से जोड़ के देखते हैं। जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कुंडली में लग्नेश की बात की जाए, आपके आत्मकारका की, अमत्य कारका की बात की जाए, 10th लॉर्ड की बात की जाए या 2nd लॉर्ड की भी बात की जाए, अगर उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है शुक्र के साथ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो करियर है, शुक्र रिलेटेड डोमेन से दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। तभी दोस्तों जब हम लोग फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, कन्वीनियंसेस की बात करते हैं, व्हीकल्स की बात करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी एंड ब्यूटीफाइंग थिंग्स, ये सारा जो डोमेन है हम लोग शुक्र ग्रह से ही जोड़ के देखते हैं। देखिए जब हम लोग स्किल की बात करते हैं तो उसके लिए आपको शुक्र के साथ बुध को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो भी भाव इन्वॉल्व हो रहे होंगे उससे आपको पता चलेगा कि जातक के अंदर जो स्किल है वो किस एरिया से आ रही है। लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी उस कला को लेके जाना है जो आपकी कुंडली इंडिकेट कर रही है, तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना दोस्तों बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, सारी बातें सिर्फ यहीं पे आके डिपेंड करती हैं कि ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर ग्रह की स्थिति आप लोगों ने डिग्निफाइड पाई तो देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली सारे ग्रह हम लोगों को हमारा लाइफ में जो धार्मिक, जो हमारा पथ है, उसी को फुलफिल करने में मदद करते हैं। तो अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में मजबूत है तो जातक की जो सुंदरता की डेफिनेशन होगी, रोमांस की जो डेफिनेशन होगी, लग्जरी की जो डेफिनेशन होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी जो उसको लाइफ में हायर फुलफिलमेंट के साथ जोड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप लोगों ने कुंडली में शुक्र पीड़ित पाया तो हो सकता है कि जातक को स्त्री पक्ष से हमेशा नुकसान हो, उसको चाहे अपनी डॉटर्स की बात की जाए, सिस्टर्स की बात की जाए, वाइफ से बात की जाए, वर्क प्लेस में कलीग्स के साथ बात की जाए, हर तरीके की हानि उसको उठानी पड़े। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि उसकी रोमांस की डेफिनेशन ऐसी हो कि उसको करियर में भी हर तरीके के एलिगेशन, हर तरीके के सेटबैक, फॉल इसी वजह से एक्सपीरियंस करने पड़े कि उसकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, जिसकी वजह से उसकी जो रोमांस की भी जो डेफिनेशन है बहुत डिस्टॉर्टेड है। दोस्तों आप ये भी कुछ इस तरीके से फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको मैथोलॉजिकल कनेक्शन बताया था उसमें हम लोगों ने बात भी डिस्कस करी थी कि शुक्र को आप कहीं ना कहीं सीमन के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। तो अगर आपको ह्यूमन डायनामिक्स के, ह्यूमन एनाटोमी के हिसाब से समझना हो तो शुक्र जिसकी कुंडली में प्रभावशाली होते हैं, जातक का लाइफ में टेस्ट तो अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हम लोग बहुत ही बहुत प्रपोर्शनड बॉडी की बात करते हैं, ब्यूटीफुल आइज़ की बात करते
करते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य की खुद तो एक आंख थी, लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह आप मजबूत पाएंगे, शुक्र ग्रह ब्यूटीफुल आईज को, ब्यूटीफुल फीचर्स को, ब्यूटीफुल लिप्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग सीमेन के साथ, वीर्य के साथ शुक्र को जोड़ के देखते हैं, तो इसका मतलब जो आपके ट्रांसमिशन ऑफ योर डीएनए, ऑफ जेनेटिक्स, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति के साथ जोड़ के देखते हैं। टिश्यू ऑफ योर मसल्स, उनको भी हम लोग शुक्र ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। अगर कुंडली में आपके शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत है तो आपकी बॉडी जो भी आप खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हेल्थ फिटनेस के हिसाब से बात की जाए, अच्छा कैरिज्मा होने के हिसाब से बात की जाए, लाइफ में एक अच्छा टेस्ट होने के हिसाब से बात की जाए, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स हों, आप सबके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हो, जो आपका कॉन्जुगल बॉन्ड है, हस्बैंड वाइफ की बात की जाए, रिलेशनशिप में आपकी जो डिग्री ऑफ कमिटमेंट है, वो भी दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं शुक्र के साथ ही जोड़ के देखते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, बृहस्पति तो आपको समृद्धि देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जो प्यार है कि नो मैटर आप कितने मर्जी सफरिंग के थ्रू भी गुजर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने को ये कंसोलेशन दे रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इट मैटर्स फॉर मी। जितनी मर्जी भी मैं संघर्ष के थ्रू गुजर रहा हूँ, लेकिन इस इंसान के साथ रहना इज वर्थ फॉर मी। तो ये जो डायनामिक्स हैं, ये जो चाहे प्यार की डायनामिक्स की बात करें, चाहे रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात करें दोस्तों, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुक्र एक बहुत ही फेमिनिन ग्रह है, तो आज के ज़माने के हिसाब से अगर आपको देश काल पात्र लगा के समझना हो, तो जिस किसी को भी, चाहे पुरुष की कुंडली में शुक्र मजबूत होंगे तो उसको स्त्री सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ तक कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो और उसका लगन में भी उसका स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो, तो जिन पुरुषों की भी जो फेमिनिन फीचर्स होते हैं वो भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को शुक्र ग्रह की जो डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं, मैंने आपको उसके बारे में बताया। अगर आप मेरे से पूछते हैं, बाकी सारे ग्रह देखिए ज्योतिष में इंपॉर्टेंट हैं। चंद्र आपको एक स्टेबल माइंड देगा, सूर्य आपको फेम देगा, मंगल आपको फाइटिंग स्पिरिट देगा, लेकिन देखिए दोस्तों, जीवन की डेफिनेशन क्या है कि आपको सुखी होना है, आपको लाइफ एक पैशन के साथ जीनी है। लाइफ में जो ईश्वर ने जो इतनी सुंदर सृष्टि आपको बना के दी है, आपके अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए उसको सराहने का। तो ये सारी टेंडेंसीज, ये सारा पोटेंशियल आपके अंदर तभी होगा अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह दोस्तों मजबूत होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव टर्मिनोलॉजी समझनी हो तो शुक्र ग्रह के पास स्वामित्व है वृषभ राशि का, तुला राशि का। शुक्र ग्रह उच्चता प्राप्त करते हैं बृहस्पति की मीन राशि में, वो डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के होते हैं बुध की कन्या राशि में। शुक्र ग्रह के जो अपने रूल्ड नक्षत्र हैं वो भरानी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वषाधा हैं। शुक्र ग्रह का जो आप आयुर्वेद के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना चाहेंगे तो कफ और वता को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र ग्रह साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोस्तों कुछ डिफाइनिंग क्वालिटीज़ थी शुक्र ग्रह की, जो आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके से हम लोग हमारी इस नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक